नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे, जिसमें भक्ति काल हमारा चल रहा था और भक्ति काल को हमने दो भागों में बांटा था, एक निर्गुण भक्ति शाखा और एक सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति से जो संबंधित कवि हैं उनका हम साहित्यिक परिचय पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने नामदेव जी का साहित्यिक परिचय जो है वो कंप्लीट कर लिया था। धारा है उसको हमने दो भागों में बांटा था, एक तो ज्ञानाश्रय और एक प्रेमाश्रय। तो अभी हमारा चल रहा है ज्ञानाश्रय। तो ज्ञानाश्रय जो कवि है, ये एक कवि हमने जो है इसका परिचय कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट जो कवि हैं जिनका नाम है कबीरदास जी का विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और अपने सभी साथियों तक शेयर भी करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर आप जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है कबीरदास, जिनका जन्म आपको लिखना है 1397 से 1518। जन्म को लेकर इनके बहुत विवाद हैं। कुछ इनका जन्म जो है 14वीं शताब्दी मानते हैं, कुछ 15वीं भी मानते हैं, यानी कि 1398, कुछ 1400 के आसपास भी मानते हैं। तो जन्म कभी भी जो है पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको लिख लेना है। कबीरदास जी जो हैं ये अपने के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से सर्वश्रेष्ठ संतों में माने जाते हैं। इनकी जो वाणियाँ हैं वो आज भी अमृत वाणी के समान हैं। आपने खुद ने भी कभी न कभी इनके दोहे जरूर सुने होंगे। इनके दोहे जो हैं, एक एक दोहे आज के इस लगभग इनके जन्म से 500 इनके जो दोहे हैं वो बिल्कुल मानव दृष्टि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, मानव जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। इतनी शानदार शैलियों में इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, इनके बारे में ये भी कहा जाता है ये पढ़े लिखे नहीं थे। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये पढ़े लिखे नहीं थे तो इनकी रचनाओं को इन्होंने कैसे लिखा। तो ये जो बोलते थे उनको इनके जो शिष्य है वो लिख देते थे। तो उन्हीं का उल्लेख आज हम करेंगे। इनका एक ग्रंथ भी है बीजक, जिसके तीन भाग हैं, साकी, शबद और रमणीय। तो आइए ये शुरुआत करते हैं। कबीर के जन्म काल, जीवन, मरण तथा जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं के विषय में किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। यानी कि कबीरदास जी का जो जन्म है, कुछ इनकी घटनाएं हैं, इनके जीवन के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, यानी कि काल्पनिक बातें हैं। किंवदंती का मतलब होता है कुछ कही हुई बातें, जैसे किसी ने कोई बात कही और अब उस दूसरे वाले ने अपने मन से कुछ बातें बना दी, तो ऐसी बातों को किंवदंती कहा जाता है। जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म 1397 ईस्वी में काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था। जनश्रुति यानी कि लोगों के द्वारा सुना गया हो, उसके अनुसार इनका जन्म किससे हुआ था? एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। किंतु लोक अपवाद के भय से वह इन्हें लहर तालाब के निकट छोड़ आई थी। कौन? वो ब्राह्मणी, क्योंकि वो विधवा थी। विधवा का मतलब होता है जिस स्त्री का पति नहीं हो, यानी कि पति जो है वो मर गया हो, उसको हम विधवा कहते हैं। और जिस पति की पत्नी मर गई हो उस इंसान को विधुर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विधवा का विलोम क्या होगा, तो विधुर होगा, विधुर। ठीक है। तो उस स्त्री ने इनको क्या है कि डर की वजह से कि समाज के लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो इस डर से जो है इन्होंने इस बच्चे को एक तालाब में छोड़ दिया था। इनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। जब वो उस ब्राह्मणी ने उस बच्चे को लहर तारा नामक तालाब में छोड़ दिया, तो वो बच्चा जो है किसको मिला था? तो नीरू और नीमा नामक एक दंपति था जो कि निस्संतान था, उनको वो बच्चा यानी कि वो बालक मिला था। और वो जुलाहा थे। जुलाहा क्या होता है? जुलाहा वो लोग होते हैं जो बुनकर का काम करते हैं। तो ऐसे जो दंपत्ति होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, उनको जुलाहा कहते हैं। वो छोटी जाति के लोग होते हैं और उन्हीं लोगों ने इनका पालन पोषण किया था, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से उत्पन्न हुए थे। देखिए, कबीर जो है वो जन्म से तो ब्राह्मण थे, लेकिन उनका पालन पोषण किसने किया था? जुलाहा नामक दंपत्ति ने। लेकिन उनका पालन पोषण जुलाहा के यहाँ हुआ। कबीर ने भी अपने को कविता में अनेक बार जुलाहा कहा है। बाद में वे जुलाहा ही प्रसिद्ध हुए थे, तो बाद में वो जुलाहा के नाम से ही प्रसिद्ध हुए हैं। कबीर की मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि वे हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। देखिए, कबीरदास जी जो हैं एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, छुआछूत है, पाखंड है, अंधविश्वास है, इन सभी के बहुत घोर उन्होंने निंदा किए थे, उसको
कबीरदास जी के शव को जलाना, लेकिन मुसलमान उनको दफनाना चाहते थे। अब देखिए आगे, इस पर विवाद हुआ, किंतु पाया गया कि कबीर का शव अंतर ध्यान हो गया है और वहां कुछ क्या है, फूल हैं। उनमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने जलाया और कुछ को मुसलमानों ने दफनाया। देखिए जब उनकी मृत्यु हुई तो इस बात को लेकर विवाद हो गया। हिंदू चाहते थे उसको जलाएं सबको और मुसलमान चाहते थे कि उसको दफनाएं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो कबीरदास जी का जो शव है वो तो अंतर ध्यान हो गया और उसकी जगह क्या बन गए, फूल बन गए, तो आधे आधे दोनों हिस्सों ने उन्होंने बांट लिया। आधे मुसलमानों ने ले लिया और आधे हिंदुओं ने ले लिया, ठीक है, और अपने अपने हिसाब से उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। कबीर जी के पत्नी का नाम लोई था। आगे देखिए, तो कबीर की जो पत्नी थी उन पत्नी का नाम था लोई, ये ध्यान रखना है आपको, पत्नी का नाम था लोई। उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का उल्लेख मिलता है। देखिए कबीरदास जी के 2 संतान थे, जिसमें लड़के का नाम था कमाल और लड़की का नाम था कमाली। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, देखिए कबीरदास जी की पत्नी का नाम था लोई, और कहा जाता ना उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, तो उन्होंने क्या कर दिया, शादी करके कबीरदास जी ने कमाल कर दिया। तो ध्यान रख लेना ऐसे हिंट से, कबीरदास जी ने शादी करके क्या कर दिया, कमाल। और तो कमाल तो कौन है, पुत्र, और कमाली कौन है, पुत्री। इनके गुरु का नाम भी ध्यान रख लेना, इनके गुरु का नाम था रामानंद। कबीर के प्रधान शिष्यों में धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह किया था। देखिए ये हमने पहले ही बताया था कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने खुद अपनी रचनाओं में कई बार कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम लई नहीं हाथ, कि इन्होंने कभी जो है ना स्याही को छुआ ना कलम को छुआ है। तो ये जो बोलते थे उनको कौन लिखता था, इनका एक शिष्य था धर्मदास। उन्होंने इनकी वाणी का क्या किया, संकलन किया, यानी कि संग्रह किया। ऐसा माना जाता है कि कबीर की मृत्यु मगहर जिला बस्ती में सन 1518 में हुई थी। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। देखिए कबीरदास जी का पंथ क्या था, किस संप्रदाय से संबंध रखते थे, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। रामानंद इनके दीक्षा गुरु थे, तो इनके गुरु का नाम आप नोट कर लीजिए, रामानंद जी इनके गुरु का नाम है। उनके नाम का मंत्र लेने के लिए ये पंचगंगा घाट की उन सीढ़ियों पर जा पड़े जहां से प्रातःकाल रामानंद स्नान करने जाते थे। देखिए प्राचीन काल में आप सभी ने सुना होगा कि जो शूद्र जो जाति थी उनको जो है दीक्षा यानी कि जो है पढ़ने लिखने का अधिकार इतना नहीं था, ये हमने पहले भी कई बार पढ़ा है। तो इनको जो है कोई शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं था, किसको, कबीरदास जी को। तो ये किसको चाहते थे, रामानंद जी को। तो ये इन्होंने क्या किया कि जो जिस गंगा के किनारे पर जो रामानंद जी जो हैं वो सवेरे सवेरे स्नान करने के लिए जाते थे, तो उन्हीं सीढ़ियों पर कबीरदास जी जो है लेट गए। जब सुबह के टाइम पर रामानंद जी आए तो उनका पैर कबीरदास जी के लग गया था। तो जैसे पैर लगा तो उन्होंने उनको क्या दे दिया, दीक्षा दे दिया, उनको क्या बना लिया, शिष्य बना लिया। ऐसा हमने सुना है इनके बारे में। अंधेरे में रामानंद जी के चरण कबीर साहब पर पड़ गए और रामानंद जी बोल उठे राम राम। जैसे पैर लगे तो उन्होंने कबीरदास जी ने क्या कहा, राम राम। आगे चलकर यही मंत्र मानुष सत्य के लक्ष्य प्राप्ति में तथा विषमता के दुराग्रह को छोड़कर सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना में सहायक हुआ। शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु माना जाता है। एक सूफी संत है कौन, शेख तकी, उनको भी कबीरदास जी का गुरु माना जाता है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं होती। संभवतः कबीर ने इन सबको सत्संग किया होगा और इन सब से किसी न किसी रूप में प्रभावित भी हुए होंगे। तो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता, इस बात की पुष्टि नहीं होती कि जो शेख तकी हैं वो इनके गुरु हैं। हो सकता है इनके सत्संग से वो प्रभावित हुए हों। ठीक है, आगे देखिए। कबीर की जाति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं, प्रथा, वन्यजीवी यानी बुनकर जातियों के रीति रिवाज का विवेचन विश्लेषण करके दिखाया है। आज की वन्यजीवी जातियों में अधिकांश किसी ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घरबारियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्वी भारत में फैली थी। तो इनका जो जाति के बारे में जो उल्लेख किया था वो किसने किया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके बारे में किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा था। वाणी का डिक्टेटर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है कई बार। मस्त मौला भी इन्होंने कहा था कबीरदास जी को,
क्योंकि इनकी भाषा कैसी थी, सदूकड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी थी कबीरदास जी की, सपाट भाषा में लिखते थे बिल्कुल। तो इसको देख करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को क्या कहा था, मस्त मौला कहा था और वाणी का डिक्टेटर कहा था, क्योंकि इनकी वाणी जो सीधी जनता पर, दिलों पर बैठती थी। और आज भी आपने अगर इनके दोहे सुने हो तो आप इनके फैन हो जाओगे। कबीरदास जी बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य में। ये नाथपंथी थे, कपड़ा बुनकर और सूत काटकर या गोरखनाथ और भर्तरी के नाम पर भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे। कौन? कबीरदास जी। तो नाथपंथी से इनका संबंध था, कपड़ा बुनते थे, सूत काटते थे, गोरखनाथ और भर्तरी जी के नाम पर क्या मांगते थे, भीख मांगते थे और अपनी आजीविका जो है उसका चलाया करते थे। इनमें निराकार भाव की उपासना, मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। तो मुसलमानों के आने के बाद ये क्या हुए, धीरे धीरे मुसलमान जैसे उतरे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इनके कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण किया। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण किया। कबीरदास इन्हीं नव धर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे यानी कि इनका जो लालन पालन है वो इन्हीं जो धर्म से परिवर्तित होकर जो लोग बने थे उन्हीं ने उनका पालन पोषण किया था। कबीर के काव्य पर इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। उनमें वेदांत का अद्वैतवाद, नाथपंथियों की अंतः साधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद सब कुछ मिल जाता है। तो ये इनकी क्या है कि विशेषता भी है, ध्यान रख लीजिए इनको। आगे देखिए, कवि के रूप में कबीर जीवन की सहजता के अधिक निकट है। उनकी कविता में छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि गौण हैं, यानी कि बहुत कम मिलते हैं। छंद, अलंकार, शब्द शक्ति और लोक मंगल की चिंता प्रधान है। ये जो बात है ये क्या है, मुख्य बात है, लोक मंगल। इनकी वाणी का संग्रह इनके अनुयायियों ने बीजक के नाम के रूप से किया है। तो इनके जो ग्रंथ है, जो संग्रह, वो क्या कहलाता है, बीजक कहलाता है। इनके 3 भाग हैं, रमेनी, शबद और साखी। तो बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, शबद और रमेनी, ये लिख लीजिए। रमेनी और शबद में गाने के पद हैं तथा साखी दोहा छंद में लिखी गई है। तो रमेनी और जो शबद हैं ये तो क्या है, गाने के योग्य हैं, और जो साखी है वो क्या है, दोहा है, दोहा छंद में लिखी गई है। रमेनी और शबद ब्रज भाषा में है। तो रमेनी और शबद जो है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। कबीर ने अपनी कविता में अंतः साधनात्मक परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग भी खूब किया है, साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रपत्तिवाद भी। कबीर की भाषा मूलतः तो पूरब की है, किंतु उसमें अन्य बोलियों का मिश्रण होने के कारण उसे सदूकड़ी भाषा कहा जाता है, सदूकड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर साहसपूर्वक जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों का प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। तो कबीर को क्या कहा जाता है, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर। उनकी अनंत तेजस्विता उनकी भाषा शैली में भी प्रकट है। काजी, पंडित, मुल्ला को संबोधित करते हुए वे प्राय तन जाते हैं। तो काजी को, पंडित को और मुल्ला को संबोधित करते हुए क्या हो जाते हैं, तन जाते हैं। कैसे, आगे देखिए। पांडे कौन कुमति तोहि लागी, कसरे मुल्ला बांग नेवाजा। ये पंडित जी के बारे में कही है पहली लाइन कि पांडे कौन कुमति तोहि लागी। पांडे यानी पंडित जी के लिए कहा गया है कि हे पंडित जी, जिस तुम अपने आप को पंडित कहते हो, ज्ञानी कहते हो, श्रेष्ठ कहते हो, शीर्ष कहते हो, उत्तम कहते हो, ये तुम्हें कौन सी कुमति, आखिर तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई, तुम किस बातों का बखान करते हो, किस शास्त्रों का उदाहरण रखते हो। अर्थात इन्होंने कहा है कि तुम जिस राम की बात करते हो वो राम तो ये है ही नहीं। इन्होंने ईश्वर के बारे में कहा है कि तुम्हें किसकी कुमति लागी है। और मुसलमानों के लिए, मुल्लाओं के लिए क्या कहा है, कसरे मुल्ला बांग नेवाचा, कि तुम किसको बांग लगाते हो, ईश्वर को, खुदा को या भगवान को। तो उन्होंने पंडित और मुसलमान दोनों को ही खूब डांट फटकार लगाई है। आगे देखिए। किंतु सामान्य जन को या हरिजन को संबोधित करते हुए वे भाई या साधो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो सामान्य जो लोग हैं, यानी कि जो पंडित, मुल्ला, मौलवी, काजी, ये नहीं है।
उनको क्या कहते थे? भाई या साधो। आगे देखिए, कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलटबासियां प्रसिद्ध हैं। उलटबासियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की संदा भाषा में मिलता है। देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि जो उलटबासियों का प्रयोग किया गया वो सिद्ध साहित्य में किया गया है, तो इन्होंने भी उसका क्या किया है? उपयोग किया है, उनका अध्ययन किया है, उनका उल्लेख किया है। उलटबासियां अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती है। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती हैं। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलटबासियां समझ में आती है, तो ये ध्यान रखना। आगे देखिए, कबीर ने भक्तिपूर्व धार्मिक साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते थे। तो इन्होंने जो क्या किया कि जो भक्ति की जो धार्मिक जो साधनाएं हैं उनको माना तो जरूर है, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसको एक तरह से तैयारी के लिए मानते थे कि हम जैसे तैयार होते हैं उस तरह से। जीवन की सार्थकता वे भक्ति या भगवद विषयक रति को में मानते थे। यद्यपि उनके राम निराकार हैं, किसके? कबीरदास जी के, किंतु वे मानवीय भावनाओं के आलंबन हैं। इसलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों से में याद किया है। वे भरतार हैं, कबीर हैं, बहुरिया हैं, वे कबीर की माँ हैं। उन्होंने कहा है, हरि जननी मैं बालक तोरा, कि मुझे जन्म देने वाला कौन है? हरि है, वो ईश्वर है, और वो मैं उसका क्या हूँ? बालक हूँ। आगे देखिए, वे पिता भी हैं जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं। वो तो अर्थात तो ईश्वर को वो सब कुछ मानते हैं। कबीरदास जी वो कहते हैं कि मैं उन्हीं का बालक हूँ, उन्हीं ने मुझे जन्म दिया है, वही मेरे पिता हैं, वही मेरे भरतार हैं, वही सब कुछ वही है। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं। कबीर कहते हैं कि भक्ति के बिना कुछ नहीं है। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवीयता, हिंसा पर पीड़ा को चुनौती देते हैं। उनके काव्य और व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अक्खड़पन, निर्भीकता और दो टूकपन है, वह भी इसी भक्ति या महाराग के कारण है। वे पूर्व साधनाओं की परिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी उसमें नई अर्थवत्ता भरते हैं। वह भी वस्तुतः प्रेम की भक्ति ही अर्थवत्ता है, यानी कि प्रेम की जो भावना है वही क्या है? अर्थवत्ता। तो उनकी शब्दावली जो है अलग है। कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये किसको मुख्य मानते हैं? अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि, शास्त्र को नहीं। वो इतना शास्त्रों को जो है नहीं मानते। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। उनके यहाँ जो व्यंग की तीव्रता और धार है, वह भी कथनी और करनी के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण है। अपने देखने या अनुभव को न जुटलाने वाले के कारण ही वे परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करके नए प्रश्न पूछते हैं। अब इन्होंने कबीरदास जी ने जो आगे कहा है, चलन चलन सब लोग कहते हैं, न जाने बैकुंठ कहाँ है, या न जाने तेरा साहब कैसा है। ये कबीरदास जी ने कहा है कि सब लोग चलने के कहते हैं कि चलो, चले जाओ, मिलेगा मिलेगा, कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ बैकुंठ है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ ईश्वर है, कोई नहीं जानता। कि उस ब्रह्म को, उस सत्य को, उस ईश्वर को कोई नहीं जान पाया आज तक। ये कबीरदास जी कह रहे हैं। सब लोग सिर्फ यही कहते हैं। कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं। अखड़ता और निर्भयता उनके कवच हैं। उनके हृदय में मानवीय करुणा, निहिरता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। कबीर की एक और विशेषता है काल का तीव्र बोध। वे काल को सर्वगासी रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। तो भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कबीरदास जी। परंपरा पर संदेह, यथार्थ बोध, व्यंग, काल बोध की तीव्रता और गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भावबोध के बहुत निकट लगते हैं। किंतु कबीर में अंतः साधनात्मक रहस्य भावना भी है और राम में अनन्य भक्ति तो उनकी मूल भावभूमि ही है। नाद, बिंदु, कुंडलिनी, षडचक्र भेदन आदि का बारंबार वर्णन कबीर काव्य का अंतः साधनात्मक रहस्यवादी पक्ष है।
कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बड़े मार्मिक तौर पर व्यक्त की गई है। ऐसे अवसर वे प्राय जिज्ञासा होते हैं। ऐसे अवसर पर वे प्राय जिज्ञासा होते हैं। कहो भैया अंबर कासो लागा। कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। इस अवसर विरोधिता को न समझने पर कबीर का मर्म नहीं खुलता, जिसे जीना कहा जाता है। यह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। फिर भी लोग कुशल पूछते हैं। वो कहते हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान जो है वो मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ता रहता है, फिर भी लोग उनसे क्या पूछते हैं? कुशल पूछते हैं, और कुशल बताते भी हैं। लोग जीने का एक पक्ष देखते हैं, दूसरा नहीं। कबीर इस पर व्यंग करते हैं और हंसते हुए करुणा करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग कुशल बताते हैं, कुशल पूछते हैं, वो उस बात को नहीं देखते कि मोह मृत्यु के बिल्कुल निरंतर जो है नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं। वो लोग जीने का एक पक्ष देखते हैं, दूसरा पक्ष नहीं देखते। तो कबीरदास जी एक व्यंग करते हुए क्या बात कहते हैं, देखिए आगे। कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोई, जरा मुई न बहु मुआ, कुशल कहाँ थे होए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कुशल पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस संसार में कुशल है ही नहीं कोई। क्यों? क्योंकि न जरा मुई, यानी कि न तो बुढ़ापा कम हुआ, न उसका भय खत्म हुआ, न किसी इंसान का भय खत्म हुआ और न ही बुढ़ापा। तो फिर कुशल कौन है? इस संसार में कोई कुशल नहीं है। तो ये अर्थ है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए आकाश और धरती को चक्की के दो पार्ट बताते हैं। कबीरदास जी बताते हैं, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इसी तरह वे समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरिभजन आदि की सुखानुभूति का चित्रण उत्कृष्ट इंद्रिय बोधात्मक तीव्रता के साथ करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने चलती चाकी को देखा था तो उसको देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों? क्योंकि उस चाकी के अंदर अगर एक दाना भी चला गया तो वो दाना जो है बिल्कुल चून हो जाता है, पूरी तरह पिस जाता है, बच नहीं पाता। उसी तरह जो ये इंसान है, ये उस सत्य को नहीं समझ पा रहा, अज्ञानता में डूब रहा है और उस अज्ञानता में लिप्त होकर पाखंड में फंसकर पिसता चला जाता है, सत्य को नहीं जान पाता। तो ये व्यंग किया है कबीरदास जी ने और बहुत शानदार तरीके से इन्होंने व्याख्यान किया है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का भीज गया समंग। कबीरदास जी हम लोगों को संदेश दे रहे कह रहे हैं कि जैसे बादल से जब बारिश होती है तो हमारा अंग अंग भीज जाता है, उसी तरह से जब वो सतगुरु, वो परमात्मा जब हम पर मेहर करता है तो हमारा एक एक अंग जो है प्रफुल्लित हो जाता है, उस ईश्वर की साधना में लीन हो जाता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, कबीर सादृश्य विधान प्राय अवर्ण जातियों का व्यवसाय के आधार पर खड़ा करते हैं। जुलाहा, माली, कुम्हार, लोहार, व्याघ्र, कलवार आदि के व्यवसाय का उपयोग वे प्राय अलंकार योजना में करते हैं। यह भाव प्राय सभी निर्गुण कवियों में पाया जाता है। इस प्रकार भाषा, संवेदना, विचार प्रणाली सभी दृष्टियों से कबीर शास्त्रीयता के समक्ष खाँटी देशीपन को महत्व देते हैं। संस्कृत के कूप जल को छोड़कर वे भाका के बहते नीर तक स्वयं पहुंचते हैं और सबको पहुंचाते हैं। संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान अप्रतिम है। पंडित और मुल्ला यहाँ दोनों को वे एक साथ अप्रासंगिक करार देते हैं। मूलतः कवि होने के नाते शास्त्र की तुलना में वे अनुभव को प्रमाणिक मानते हैं। भाकापन को लेकर यह गहरा आत्मविश्वास भाव उनके रचनाकार व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। तो कबीरदास जी की ये विशेषता है कि उन्होंने संस्कृत को छोड़ करके बाकी सभी भाषाओं का क्या है, उन्होंने शीर्ष तक पहुंचा दिया है और उन्होंने अपनी संस्कृति को बनाने में जो है उनका जैसा कोई किसी का योगदान नहीं है। सबसे जो श्रेष्ठ योगदान है वो कबीरदास जी का है। और कबीरदास जी पंडित और मुल्ला दोनों को क्या करते हैं, अप्रासंगिक मानते हैं। वो कहते हैं कि जिनकी तुलना वो शास्त्रों से मानते हैं वो अनुभव को ज़्यादा महत्व देते हैं, शास्त्रों को नहीं। तो ये उनका भाव है और उन्होंने जो लिखा है वो बिल्कुल आज की तुलना में भी सटीक बैठता है। तो साथियों, इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक है
कबीर दास जी का ये कंप्लीट होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। कबीर दास जी जो है हिंदी साहित्य में और हिंदी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी रचनाओं से, इनके दोहों से बहुत सारा जो है आपको कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए इनको हिंदी भाषा का या वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, क्योंकि इनकी वाणियाँ जो है हृदय पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट आप ज़रूर करें। अपने सभी साथियों तक आप इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी या फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता और केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट कवि के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।